बाबा तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण दोनों के सात सात कांड है। वाल्मीकि रामायण में भी 7 कांड है, आध्यात्म रामायण में भी 7 कांड है। उन्हीं दोनों को आधार बनाकर और उसके अलावा जितने भी हमारे ग्रंथ थे उस समय में, वेद, वेदांग और सबको आध्यात्म बनाकर एक घनीभूत एक एसेंस जो है सब ग्रंथों का निकाल कर हमें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी जब भी रामचरितमानस को लिखने की कोशिश करते थे संस्कृत में, देववाणी में, तो अक्सर वो रात को लिखते थे, सुबह गायब हो जाती थी। रात को लिखते थे, सुबह गायब हो जाती थी, तो उनको बड़ी परेशानी हुई इससे। लेकिन भगवान शंकर ने एक दिन उनको स्वप्न में आकर या किसी भी रूप में आकर उन्हें बोला कि इसको आप अपनी ग्राम्य गिरा में लिखो, इसको अपनी ऐसी भाषा में लिखो जो आम आदमी समझ सके। पहला कांड है उसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 सोपान है और इन 7 सोपानों में बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की तो वर्णित किया ही है। भगवान राम के विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं को तो वर्णित किया ही है। आम आदमी की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में रामचरितमानस किस तरह से उपयोगी हो सकती है, किस तरह से हमको प्रेरणा दे सकती है, किस तरह से हमको संदेश दे सकती है, किस तरह से हमको मोटिवेट कर सकती है, इस बारे में बाबा तुलसीदास जी ने 9000 चौपाइयों में उसका वर्णन किया है। उसमें श्लोक भी है, उसमें छंद भी है, उसमें ग्रंथ भी है और साहित्य के सारे नियमों को पालन करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है कि संगीत के जितने राग हैं उस किसी भी राग में रामचरितमानस की चौपाई को हम गा सकते हैं, उस चौपाई को हम गा के उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जितने कांड है, जितने सोपान हैं, उन सभी सोपानों में बाबा तुलसीदास जी ने जिन जिन चीज़ों का वर्णन किया है उनका हम आगे भी देखेंगे, आगे भी हम उनको समझेंगे।